गाइस वेलकम सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेके फिर से हाजिर हूँ। आज हमारे पूर्वांचल की अति प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा चलन में रहने वाली पूजा जो कि संकटा माता की पूजा के नाम से हम जानते हैं, उस पूजा में हम शामिल होने के लिए अपनी ननद गुड़िया जी के घर आई हूँ और पूजा अभी शुरू होने वाली है और मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे मैं मिलवाना चाहूँगी। आइए प्लीज़ नीतू दी आइए, ये हमारी ननद की ननद है नीतू दीदी है। घूंघट क्यों निकाल रही हैं आप? भाई हम बहू हैं और ये ननद है तो अभी पूजा की तैयारी हो रही है और हम लोग इधर कमरे में थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। तो सोचे कि लेकिन अपने यूपी पूर्वांचल में ये काफ़ी प्रसिद्ध पूजा है और हमारे सवर्ण कास्ट में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ, भूमियार, इन 4 वर्गों में ये पूजा इस पूजा का बहुत महत्व है। अभी हम सबको ये जो संकटा माता की पूजा है इसकी विधि जो है हमारी नीतू दीदी बताएंगी। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें किस तरह से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे किया जाता है? इस पूजा की शुरुआत बुधवार को 7 सुहागन को निमंत्रण देके और उनको बृहस्पतिवार को बुलाया जाता है कि आप बृहस्पतिवार की सुबह में आ जाइएगा, हमारे यहाँ पूजा है। और तो जो पूजा है वो हमारे ननद गुड़िया जी ने रखा है। कल क्या क्या मतलब आपने शॉपिंग किया, पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं ये बताइए। कल मैंने सुहाग का सामान खरीदा है जिसमें चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और रबड़ वगैरह। हाँ, मतलब सुहाग की चीज़ें जो होती हैं सारी, मतलब जो आप अपने सामर्थ्य अनुसार हाँ ले सकते हैं। उसके अलावा मिठाइयाँ भी हैं। हाँ, और एक नई साड़ी होती है जिसमें खोइच भरा जाता है। पहले माता की पूजा की जाती है। मम्मी बताएंगी पूजा विधि। मम्मी बता रही हैं क्या किया जाता है, मम्मी बताइए। कलश रखा जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी का ढेला रखा जाता है माता के स्वरूप में। हाँ, माता के स्वरूप में उसी को पूजा किया जाता है। सब सामान रहता है सुहागन का। जी जी, तो उसी की पूजा की जाती है। और आइए आज पूजा ये करने वाली हैं तो कुछ चीज़ें इनको बताना जरूरी है। गुड़िया जी बताएंगी। आइए, सात मिट्टी के ढेले को माता के स्वरूप में रख दिया जाता है और उसी की माता के स्वरूप में पूजा होती है। इसके अलावा सबसे पहले हिंदू धर्म में जो है गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। तो कलश रखते हैं, गौरी गणेश की स्थापना होती है। उसके अलावा क्या करते हैं, अभी पूजा इन्हीं को करनी है। तो ये आपको और जो पूजा विधि है बताएंगी, बताइए। सब गौरी गणेश की पहले पूजा की जाती है, फिर जो सातों ठेला रखा हुआ है फिर सब चढ़ाया जाता है, जो भी सब चढ़ाने वाला है। हाँ, पूरा मिठाई, फल, जो भी आपकी मतलब आप सामर्थ्य अनुसार जो चीज़ें आप ला सकते हैं। तिलक लगा के, तिलक लगा के और सब पे अक्षत डाल के, लौंग, पान सब डाल के मिठाई और उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद खोइचा रखा जाता है। हाँ, खोइचा में सारा कथा होता है, संकटा भवानी का गीत होता है और उसके बाद खोइच भरा जाता है। खोइच यहाँ यूपी बिहार में उसको कहते हैं कि जब आप आंचल में तमाम तरह के मिष्ठान और सुहाग सामग्री, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके और साथ में कोई अन्न होता है जैसे भूजा हो या चावल हो, इस तरह की सारी सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं तो इसी को यूपी बिहार में खोइछा बोला जाता है। और अन्य स्टेट में क्या बोला जाता है, इसलिए मैं इसको विस्तार में बता रही हूँ। तो इसमें खोइछा का बहुत ज़्यादा महत्व है और संकटा माता की पूजा जो होती है इसमें खोइछा भर के ही उसके बाद जो भी होता है, कथा होती है, पूजा होता है, उसके बाद जो होता है मांग बहोरना। ये एक हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल की पुरानी परंपरा है। मांग बहोरना उसको कहते हैं कि मांग में एक दूसरे को सुहागन स्त्रियाँ मांग भरती हैं सिंदूर से। अगर मुझे किसी ने सिंदूर लगाया तो मैं भी उसको सिंदूर लगाऊं, ये इसको कहते हैं मांग बहोरना। तो ये मांग बहोरने के बाद आप वापस प्रसाद वितरण करके और इस पूजा को संपन्न किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को ही होती है। और संकटा माता की जो पूजा, अगर आप भी संकटा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप बुधवार को ये सारी सामग्री एकत्र करनी होगी, सुहाग की सामग्री, मिठाइयाँ वगैरह। और संकटा माता जो आप नाम से ही लगता है कि वो संकट हरने वाली है। संकट हरने के साथ साथ आपके जीवन, हमारी संस्कृति है, पूर्वक निमंत्रण दीजिए, मांग भरिए, खोइच भरिए। ये सब एक दूसरे में प्रेम मिलाप का एक माध्यम है कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें।
है कि नहीं। ये एक माध्यम है कि औरतें एक दूसरे से मिले जुड़े, एक साथ पूजा करें। ये एक संस्कृति है और माता का आशीर्वाद जो है, माता की पूजा करने के बाद आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो पूरी ना हो। आपको अगर यकीन ना हो तो संकटा माता की पूजा करके देखिए। तो आप संकटा माता की पूजा देखने के बाद आप प्रभावित होते हैं, माता में आपकी आस्था जग जाती है। तो आप इसी प्रकार से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और आइए पूजा में शामिल होते हैं।
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः बार बार धरो चरण परमात्मा पुष्प जो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि लोग जाने कि हिंदू कैसे अपना जीवन संकट माता की पूजा के बाद ये प्रसाद के रूप में पूड़ी सब्जी और खीर। बताइए प्रसाद कैसा बना है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद तो प्रसाद होता है, हर हाल में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 2 तरह की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, छोला, पूड़ी, खीर, ये प्रसाद के रूप में व्रत के पूजा के बाद सब लोग ग्रहण करते हैं। ये है संकटा माता की पूजा का एक छोटा सा हिस्सा है और इसको करने के बाद ही आपकी पूजा जो है संपन्न होती है। अभी हम लोग संकटा माता की पूजा करके पेट पूजा में लगे हैं। पेट पूजा में क्या क्या है? पूड़ी है, 2 तरह की सब्जी मैंने एक ही ली है, और यहाँ पे खीर है। और सब लोग ये निप्पू दीदी कितना पूड़ी में काम चलेगा आपका? 4 कितना? हाँ? आप 4 मेरा भी है। 4 है। अभी लेना नहीं है दोबारा? चावल। हाँ, चावल लेंगी तो चावल वाली पार्टी है। पूड़ी कम खाते हैं लोग। यूवी है, आयांश है, सब लोग हम लोग साथ में खा रहे हैं। देखो जी, इधर देखो, कैमरे में देखो। आयांश का मुंह बोतल से ढक गया। दोस्तों पूजा तो संपन्न हो गई और सबने पूजा के बाद पेट पूजा भी कर लिया। निप्पू दी आप कितना पूड़ी खाई हैं? हम 5 पूड़ी खाई हैं। और चावल कितना? थोड़ा सा। हाँ, तो निप्पू दी चावल देखिए, इनको मैं कहती हूँ चावल मत खाइए, हीरोइन जैसा फिगर बनाना है तो, लेकिन क्या करें भाई, चावल पसंद इसको है वो तो खाएगा। चावल नहीं खाते हैं हम। नहीं खाती है ना, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन। आइए गुड़िया जी, आप ही आइए जल्दी, लंबा हो जाता है वीडियो। तो फाइनली दोस्तों पूजा संपन्न हो गई, भोजन वोजन भी हो गया। और अगर आप संकटा माता की पूजा करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और 7 सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रण दे के सुहाग सामग्री एकत्र करके और भोजन का इंतजाम करके आप संकटा माता की पूजा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। अपने पसंद से अपनी हाजिरी को दर्ज करें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तभी पता चलता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करना न भूलें। बाय बाय।